बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 12 चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेशनल फाउंडेशन। So the first question we have is which of the following is the correct relation between pressure and density of a gas at constant temperature। तो देखें प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन पूछा गया कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर के लिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर। यहाँ पे रो जो है डेंसिटी है, V वेलोसिटी है और P प्रेशर है। फॉर्मूले के अंदर देखें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सेकंड एमसीक्यू, which of the following is correct formula for the root mean square speed of a molecule in gas at absolute temperature। तो देखें हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT ओवर एम। ठीक है, यहाँ पे सी आर एम एस लिखा हुआ है लेकिन असल में वी आर एम एस बुक में इस्तेमाल हुआ है। तो बात एक ही है वी आर एम एस के या सी आर एम एस के। तो जो फार्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT ओवर एम। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है उसको आप कैलकुलेटर में पुट करें तो वो हमें आंसर देगा 1.73। ठीक है, इसलिए हम वी आर एम एस के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं 1.73 into square root of kT over m। थर्ड एमसीक्यू, which of the following motions of ideal gas molecule determines the temperature। तो देखिए ये जितने भी मोशन गिवन है, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशन मोशन, ये जो मोशन है इनमें से ट्रांसलेशन मोशन जो होता है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ अ गैस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होती है। फोर्थ एमसीक्यू, which of the following gases possess the maximum root mean square velocity at the same temperature। तो देखें ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ये उस गैस की ज्यादा होगी जिसका मोलर मास कम होगा। ठीक है, जैसे जो चीज ज्यादा हैवी होती है वो उतनी आहिस्ता मूव करती है। हमारी डेली लाइफ में हम लोग यही देखते हैं ना कि जो चीज जितनी हैवी है वो उतनी आहिस्ता मूव कर रही है, और जो चीज लाइट होती है वो तेज मूव करने लग जाती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जो गैस लाइट होगी उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और लाइट किस तरह होगी, देखें जो हमें है कोई गैस हैवी है या लाइट है, हमें इसका अंदाजा किससे होता है, उसके मोलर मास से होता है। तो देखिएगा मोलर मास और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशन सी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT ओवर एम। ठीक है, यहाँ पे देखें एम डिनोमिनेटर में, तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और जो मोलर मास है इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मोलर मास कम होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो देखिए सबसे ज्यादा मोलर मास किसका कम होता है इन चार गैसेस में। हाइड्रोजन जो है इसका मोलर मास सबसे कम है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम इन तीनों से कम हाइड्रोजन का है। ठीक है, अब इसका मोलर मास कम है तो इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और यही पूछा गया है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो क्या है हाइड्रोजन। फिफ्थ एमसीक्यू, रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज। तो ये पूछा गया कि जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैसेस से किस तरह मुख्तलिफ है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है, आप लोगों ने 9 या 10 में आप लोगों ने एजम्पशन पढ़ी होगी आइडियल गैस बिहेवियर की। 5 या 6 एजम्पशन होती हैं, जिनमें से एक एजम्पशन ये भी होती है कि जो आइडियल गैस होती है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो रियल गैसेस होती हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसलिए जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैसेस से इस तरह डेविएट कर रही हैं कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो इस एमसीक्यू का आंसर देगा सी, जो कि है हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। The root mean square speed of a gas at 27 degrees Celsius is CRMS। If the temperature of the gas is raised to 327 degrees Celsius, then which of the following will be the root mean square speed of gas। तो देखिए कहा गया कि एक गैस है उसकी जो हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो 27 डिग्री पे है, उसको हम CRMS कह रहे हैं। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया 327 डिग्री तक हम ले गए टेम्परेचर को। तो जाहिर बात है अगर हमने टेम्परेचर ज्यादा किया तो उसकी स्पीड भी ज्यादा हुई है। अब वो जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो रिलेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। CRMS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, तो इसलिए आप रिलेशन इस तरह बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस में नहीं इस्तेमाल करना, हम सबको पता है कि
जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा केल्विन में इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में केल्विन में इस्तेमाल होता है, ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो उसको पहले हम लोग ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 डिग्री में 273 ऐड करेंगे 300 केल्विन, 327 में 273 ऐड करेंगे 600 केल्विन। रिलेशन को किस तरह बनाएंगे, सी आर एम एस न्यू ओवर सी आर एम एस जो ओरिजिनल है, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ T1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो नई जो स्पीड होगी वो हमारे पास होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू सी आर एम एस के इक्वल, ठीक है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2 सी आर एम एस। सेवंथ एमसीक्यू, which of the following is the ratio of root mean square speed of oxygen gas and hydrogen at the same temperature। तो देखें दो गैसेज है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी जो स्पीड है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसका हमने रेशो निकालना है, ठीक। उसका हमने रेशो निकालना है, वो किस तरह निकालेंगे, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, ये हमने रेशो फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह फाइंड करेंगे। रूट मीन स्केयर जो होती है उसका मोलर मास के साथ क्या रिलेशन होता है, पहले आपने ये ध्यान में लेकर आना है, ठीक। रूट मीन स्केयर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT ओवर m, यानी जो रूट मीन स्केयर स्पीड का रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है मोलर मास के साथ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ m। तो रिलेशन हम लोग इस तरह बनाएंगे, सी आर एम एस ऑक्सीजन ओवर सी आर एम एस हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/√of MO2 और 1/√of MH2, ठीक है। O2 जो है ऑक्सीजन है, H2 जो है हाइड्रोजन है, ठीक। अब देखें यहाँ पे 1/, क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। आप लोग फार्मूला में देखें ना, सी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है। तो इसको अरेंज करेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो यानी ऑक्सीजन का जो रूट मीन्स की स्पीड होती है उसका रेशो अगर हाइड्रोजन की रूट मीन्स के स्पीड के साथ निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा 1/4। 8th MCQ, density of a gas is 5 kilogram per meter cube at a pressure of 600 tons per 5 Pascal. Which of the following the root mean square velocity of the gas molecule? एक गैस है, उसकी डेंसिटी गिवन है, प्रेशर गिवन है, फाइंड क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है, ठीक। रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p आवर रो, ठीक। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 600 मीटर पर सेकंड। इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ए, जो कि 600 मीटर पर सेकंड। 9th MCQ, the average kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to a pressure of gas, inversely proportional to the volume of gas, inversely proportional to absolute temperature of gas, directly proportional to the absolute temperature of gas। इन चारों में से क्या ऑप्शन है। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमें बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डी, जो कि है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। 10th MCQ, the pressure is exerted by the gas on the walls of the container because its molecule। तो देखें हम लोगों ने डेरिवेशन की हुई है जिसके अंदर एक गैस का मॉलिक्यूल होता है, वो कंटेनर की जो इनर वॉल होती है उनके साथ कोलाइड कर रहा होता है, ठीक है, कोलाइड करके वापस आ रहा होता है। ये डेरिवेशन की हुई है हमने बुक में। तो देखिए कह रहे हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो कंटेनर के ऊपर प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है। ए लूज काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती है क्योंकि जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, ठीक। बी स्टिक टू द वॉल, नहीं हमें पता है जो कोलाइड जो मॉलिक्यूल होता है वो कोलाइड करके वापस आता है, कभी भी स्टिक नहीं करता। सी ऑन कोलिजन विद द वॉल देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, ठीक। ये हाँ ये एमसीक्यू इस एमसीक्यू का आंसर यही है, जो कि ऑन कोलिजन विद द वॉल देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने डेरिवेशन में पढ़ रखा है कि फोर्स जो होती है F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एक्सप्रेशन को याद करें, अपने डेरिवेशन में किया हुआ है। तो इसलिए इस आंसर हो जाएगा सी, जो कि ऑन कोलिजन विद द वॉल देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम।
11th MCQ. The RMS speed of a molecule of enclosed gas is CRMS. Which of the following will be the RMS speed of gas molecule if pressure is double, keeping the temperature same? कह रहे हैं कि एक गैस है और उसकी स्पीड जो है RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो CRMS है, उसको हम CRMS कह देते हैं। अगर हम उसका प्रेशर को डबल कर दें और टेम्परेचर को सेम रखें तो फिर उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, उसकी नहीं जो RMS स्पीड होगी वो क्या होगी। तो देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है ना, ये प्रेशर पर नहीं डिपेंड करती। आपने कोई भी रिलेशन नहीं पढ़ा जिसके अंदर RMS प्रेशर पर डिपेंड कर रही थी। तो इसलिए अगर हम प्रेशर को चेंज करें ना चेंज करें, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर को चेंज करें ना करें तो CRMS में कोई चेंज नहीं आता। तो इसी से हम आंसर बी जो कि CRMS। 12th MCQ, न्यूट्रॉन स्टार है सुपर हाई डेंसिटी। इस आंसर हो जाएगा ए जो कि है डेंसिटी। 13th MCQ, which of the following is the electrical resistance of a superconductor below critical temperature? ठीक है, पूछा गया कि यहाँ पे एक सुपर कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे। तो ये सुपर कंडक्टर नाम से पता लग रहा है, सुपर कंडक्टर यानी उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, सुपर कंडक्टर्स का ये होता है कि अगर हम एक बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर से इनको बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेकर आए, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उससे अगर हम लोग इनको नीचे लेकर आए यानी उससे ज्यादा इनको कूल कर दें तो इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो जीरो हो जाती है। तो इसलिए इस आंसर का आंसर हो जाएगा सी जो कि है जीरो। 14th MCQ, what is the process by which Bose-Einstein condensate is formed? Condensate is formed, ठीक है। तो देखें इस आंसर का आंसर हो जाएगा डी जो कि है कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो इसी के साथ आज के हमारे तमाम MCQs खत्म हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Until next time, Allah Hafiz।